नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सृष्णा शर्मा आपका अपने इस चित्रांकन गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। और यहाँ पे जो कड़ी चल रही है उसी कड़ी के दौरान अब आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें यह देखना है कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आपने। हम तो अपना कारवां चला रहे हैं, क्या आप भी कारवां चला रहे हैं कि आप रुक चुके हैं? रुकना नहीं है दोस्तों, रुकना एकदम नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। जितना पढ़ाया जाए उतना कवर करना है, तभी आपको मंजिल मिल सकती है। तो कारवां को रुकने नहीं देना है, चलते रहना चाहिए, क्योंकि चलते हुए या बहते हुए जल में जिस प्रकार कीड़ा नहीं पड़ता, उसी प्रकार चलते हुए कारवां में कभी कोई बाधा नहीं पड़ती और वहां पे मंजिल मिल ही जाती है। तो चलिए मंजिल पाने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपको अब तक हम लोग 7 क्वेश्चन तक बता चुके थे इसी कड़ी में, और आगे देखते हैं कहाँ तक चलना है हम लोग को। तो देखिए, अब आगे वाले कड़ी में यहाँ तक का क्वेश्चन हो चुका था, अब हमको चलना है कहाँ तक। 4 हो चुका था, 5 भी हो चुका था, और यह 7 भी हो चुका था, 8वां चलना था। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग दिखाई देगा। अलग क्या दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगा कि जरा क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा कि पुस्तकों की एक कतार में गणित की एक पुस्तक ऊपर से 13वें स्थान पे है। दोस्तों क्या है? ऊपर से 13वें स्थान पे मैथ की पुस्तक है, ठीक है, गणित की पुस्तक है। पर जबकि रीजनिंग की पुस्तक नीचे से 7वें स्थान पे है। और यहीं पे बता रहा है कि रीजनिंग की पुस्तक नीचे से 7वें स्थान पे है। किसकी? रीजनिंग की, जो आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग। किसकी? रीजनिंग की। कितना स्थान पे है? 7वें स्थान पे। जैसा क्वेश्चन पूछता है हमको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमको यहाँ पे ड्रा करना चाहिए, अपने आप आपके आंसर आ जाएंगे। दोस्तों जैसे बताया हूँ उस हिसाब से आप चलेंगे तो क्लियर है कि आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। यह मेरा 100% आपसे वादा है, ठीक है। फिर क्या दिया है देखिए, तो 7वें स्थान पर किसका स्थान है भाई? इस रीजनिंग वाले बुक का। और इसी कतार में अंग्रेजी की पुस्तक नीचे से 16वें स्थान पे है। तो नीचे से 7वें स्थान पे कौन है? रीजनिंग है। 16वें स्थान पे कौन है? 16वें स्थान पे कौन भाई? तो 16वें स्थान पे बता रहा है कि इंग्लिश की बुक है, जो कि गणित व रीजनिंग के बिल्कुल मध्य में है। जो कि गणित और रीजनिंग के बिल्कुल मध्य में है। जैसा पूछा वैसा मैंने लगाया। तो किसमें है भाई? मध्य में है। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी पुस्तकें हैं? अब बात समझिएगा। ऊपर से 13वां स्थान और नीचे से इसका 7वां स्थान। यहाँ पे बात यह समझना है, 13वां और 7वां के बीच में नीचे से यदि 16वां स्थान इसका है तो 7 के बाद काउंट कर लीजिए कितना और ऐड करेंगे तो 16वें स्थान पे पहुंचेंगे। तो काउंट कर लीजिए जरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे 13, 14, 15, 16, कितना हुआ? 7 के बाद 3, 10, अच्छा 9 लोग आ रहे हैं ना? कितने लोग आ रहे हैं भाई? बीच में कितने लोग आ रहे हैं? बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 9 लोग आ रहे हैं। तो 9 लोग ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में है। अर्थात जितनी, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है कि इसका दिया है, मैथ का दिया था कितने स्थान पे? 13वें स्थान पे मैथ का। और यहाँ पे रीजनिंग का स्थान दिया था 7वें स्थान पे। बीच में यह है आपका इंग्लिश का, जिसका स्थान है 16वां स्थान। इसके 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16वां आ गया। काउंट करते हैं कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बीच में कितने लोग हैं? 8। 9वां वाला वो सिर्फ हो गया। तो 8 लोग बीच में और कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक 8, 8 लोग हो गए।
तो काउंट कर लीजिए यहाँ से। तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25वें स्थान पे कौन आ जाता है? मैथ का। अब हमें सवाल यह लगाना है कि कुल संख्या कितनी है, टोटल संख्या पता करना है। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या है? टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। तो टोटल निकालने के लिए हमें यह काम करना पड़ रहा है। तो टोटल निकालने के लिए अब नीचे से ऊपर से कितना? तो 13 लोग ऐसे ही जोड़ सकते हैं। ऊपर से कितना? 13 लोग जोड़ दिया मैं, कोई दिक्कत हुआ? ऊपर से 13 लोग आ गए और 13 तक पहुंचते पहुंचते 25वां स्थान इनका भी है, उससे भी लगाएंगे, इससे भी समझाएंगे। तो 13 के बाद अगर आप काउंट करेंगे तो कितने लोग बच रहे हैं भाई? दोनों के बीच में कितने लोग बच रहे हैं बताइए? तो 13 के बाद अगर आप सवाल लगाना चाहेंगे तो देखिए, 13 के बाद इनके बीच में 8 लोग हैं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? 8 लोग हैं। तो 13 के बाद यह 8वें नंबर पे आ रहा है और इधर से भी यह 16वें नंबर पे आ रहा है। तो चाहे तो आप 13 में 8 जोड़ लीजिए, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अर्थात इसके स्थान पे 21वां आ जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सवाल लगाना हो सूत्र पे तो क्या कर सकते हैं कि 21 नीचे से धन 16 माइनस 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20, 10, 30, 30, 36, 37, 37 में से घटा देंगे तो 36। आंसर आपका आ गया 36। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिया है 13 धन 5 धन 7 बराबर 25, 13 धन 2 धन 10 बराबर 25। यह जो दिखा लिख रहा है यह बता रहा है कि टोटल कितना है। लेकिन यहाँ पे इस फार्मूले से लगाएंगे तो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है दोस्तों, और टोटल निकल चुका है। अब ऊपर से पता करना होगा, तो यहां से मैंने क्या बताया, यहां से जाएंगे तो इस स्थान पे यह 25वें स्थान पे आएगा, वही यह दिया है दोस्तों। तो 25वें स्थान पे आएगा, तो नीचे से ऊपर तक का दोनों जोड़ गए, इसमें 13 को नहीं ऐड किया है। यहां ध्यान दीजिएगा, टोटल पूछ रहा है, टोटल। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो बताइए, इस कतार में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो कुल कितनी पुस्तकें हैं? 36 पुस्तकें हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको सवाल समझ में आया। हमें फार्मूले को पकड़ के चलना है। अगर ऐसे भी जोड़ेंगे तो ऐसे भी कर लीजिए, 13 इधर 7 इधर, बीच में कितना है जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे जितना आएगा। तो 13 7, 13 7 20 हो गया। 20 के बाद जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 8 इधर 8 इधर, 16, 16 1 17, 17 जोड़ लीजिए। तो 20 में अगर 17 जोड़ेंगे निकालने के बाद तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा दोस्तों। 8 इधर 8 इधर 16, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो टोटल ऐसे भी निकल जाएगा, क्योंकि 8 इधर 8 इधर टोटल हो गया, और यह 13 और 7 इधर, तो 13 धन 7 धन 16 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऐसे भी आंसर आ जाएगा, किसी भी तरह लगाएंगे आंसर आपका आना ही आना है। बस आपको क्वेश्चन की कड़ी को पकड़ना है, उसी के सहारे चलना है। कहते हैं कि जब भी अगर आप किसी चीज को ठान लेते हैं ना, तो फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सपना वह होता है जो आपको सोने नहीं देता। सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। ऐसे सपने तो बहुत आते हैं और सपने में खो जाते हैं लोग। अगर आप खो गए तो आपका कैरियर खो गया। इसीलिए आपको लड़ना होगा, और लड़ने के साथ साथ जीतना भी होगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आप पढ़ें स्वयं। क्या दिया है? एक पंक्ति में जय का बाएं से 19वां स्थान है। क्या भाई? एक जय है जिसका, इस जय का बाएं से 19वां स्थान है। सिंपल सा दिया है। अब बाया इधर होगा, तो बाएं से किसी का स्थान दिया है 19वां स्थान, और वह कौन व्यक्ति भाई है?
जय है, हमने लिख लिया जैसे दिया। ये था तो हम कर ही सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है भाई, कुछ नहीं, या तो इजी है। अब बात करते हैं, जबकि ओ विजय का दाहिने से 35वां स्थान, जबकि उसी में विजय का, अब इधर देखिए, दाहिने से एक पंक्ति में जय का बाएं से 19वां स्थान है, जबकि विजय का दाहिने से 35वां स्थान है। अब ये क्लियर नहीं है कि यहाँ तक है कि यहाँ तक है, पहले हम यहाँ तक बनाते हैं। तो 35वां स्थान किसका है भाई? विजय का है। यहाँ तक हो गया। यदि जय और विजय आपस में स्थान बदल लें, जय चले जाएं विजय के पास और विजय चले जाएं जय के पास, ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें, तब क्या करा भाई? तब करा है कि आपस में स्थान बदले तो जय बाएं से, बाएं किनारे से 25वां हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे जय चला जाएगा तो यह स्थान 25वां हो जाएगा, किसका? बाएं से। किसका हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, किसका हो जाएगा भाई, समझिएगा। अब कह रहा है कि इस बाएं से जो स्थान होगा वह 25वां हो जाएगा। बस यही किया है, इतना ही किया है कि जय का बाएं से 19वां स्थान है, विजय का दाएं से 35वां स्थान है, लेकिन दोनों अगर आपस में स्थान बदलते हैं, यह जय विजय के यहाँ चला गया, यह जय कहाँ चला गया? विजय के यहाँ चला गया, जय यहाँ आ गया, और विजय जय के यहाँ आ गया, तो क्या तब जय का बाएं से 25वां स्थान होता है, बाएं से 25वां स्थान हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? एक क्वेश्चन। जय और विजय के बीच में कुल कितने लोग हैं? तो जय और विजय के बीच में कुल कितने लोग हैं? अब इसको आसानी से समझिएगा, क्या कर रहा है? यह 19वां है, 19 के बाद कितना आएगा? 25 आएगा, 20, 21, 22, 23, 24, यह 25वां हो ही गया। तो कितना हो गया भाई? कितने लोग जुड़े? 1, 2, 3, 4, 5 लोग जुड़ते हैं। तो कितना हो गया? यहाँ पे 19 धन 5 हो गया। कुल कितने लोग हैं? इधर से कितने लोग हैं भाई? 35 लोग हैं, प्लस 35 कर दीजिए। तो 35 5 40, 10 50, 9 59। क्यों? कितना लोग हुए? 59 लोग हो गए। अब यहाँ पे बात समझिएगा, ये तो मैं ऐसे लगाया, ये तो मैं ऐसे लगाया 59 लोग, ऐसे भी आप भी लगा सकते हैं, लेकिन कह रहा है जय और विजय के बीच में कुल कितने लोग हैं? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो कितने लोग हैं भाई? आंसर आ जाएगा आपका 5। बस लग गया सवाल। क्या है इसमें? अगर आप फार्मूले पे लगाएंगे तब भी हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर टोटल कर देंगे। तो क्या कर देंगे भाई? यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 25 है, उधर से 25 इधर से 35, -1 कर दीजिएगा, लगा दीजिए। तो एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर टोटल, तो कितना एक्स है? एक्स हो गया कितना? 25 धन 35 माइनस 1 बराबर टोटल। तो 5 5 10, तो 30 20 50 10 60, 60 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 59। आ गया आंसर आपका, क्लियर हो गया। तो दोनों तरीका से आपको मैं समझाने का प्रयास किया, दोनों तरह से आपको सवाल लगाने का प्रयास किया। आपको दोनों मेथड आना चाहिए, ताकि जो जल्दी लगे आप उसका प्रयोग करें, ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से बन सके। दोस्तों, यह ऑनलाइन क्लास चल रहा है, और आपको अगर ऑफलाइन की क्लास करनी है, जो बनारस के लोग हैं वो हमारे चित्रांकन एग्जाम प्रिपरेशन के सेंटर पे या चित्रांकन फाइन आर्ट्स के सेंटर पे आकर के संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑफलाइन में जो मज़ा है वो ऑनलाइन में भी है, लेकिन जो क्लियरिटी आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, सारा चीज़, हर समाधान आपके पास है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आगे से बढ़ते हैं। क्या? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज इसे सेशन को समाप्त करना है, कल से अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। अब हम नहीं पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन लग चुके हैं, अब आप ध्यान से पढ़िए।
सेम वही है। 10 पुस्तकों के एक कतार में गणित की एक पुस्तक ऊपर से 11वें स्थान पे है। जैसे दिया है वैसे हम लगाएंगे। क्या दिया है? गणित की एक पुस्तक है जो ऊपर से 11वें स्थान पे है। ऊपर से 11वें स्थान पे मैथ की पुस्तक। ऐसे ही लगाना है जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों। यह मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक तरह समझ लीजिए, ताकि आप भी इस पे काम करें और आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाए। ठीक है, तो क्या करा है भाई? करा है कि गणित की एक पुस्तक ऊपर से 11वें स्थान पे है। कितना स्थान पे है गणित की? 11वें स्थान पे। जबकि रीजनिंग की पुस्तक नीचे से 17वें स्थान पे है। नीचे से कर देते हैं, कितने स्थान पे है भाई? 17वें स्थान पे। किसकी है? रीजनिंग की। तो बताइए कि इस कतार में तो दोनों पुस्तकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए। बदल देते हैं। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे, तो 11वां चला गया वहां पे, तो मैथ यहाँ हो गया और रीजनिंग यहाँ हो गया। तो रीजनिंग की पुस्तक नीचे से 23वें हो जाती है। अब यहाँ जो स्थान है 17वां, अब यह यहाँ पहुंची रीजनिंग की पुस्तक, तो कितनी हो जाती है? 27वें स्थान पे हो जाती है। कितने स्थान पे भाई? 23वें, सॉरी 23वें स्थान पे हो जाती है। 23वें स्थान पे हो जाती है, समझना। कितने स्थान पे? 23वें स्थान पे। तो 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22 और 23वां हो गया। तो बीच में कितने लोग हुए? 1, 2, 3, 4, 5 लोग हुए बीच में। अब यह 23वें। तो तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी पुस्तकें हैं? अब भाई नीचे से गए 23 हुआ और ऊपर से आए थे तो कितना हुआ था? 11 था यह। तो 11 23 जोड़ दीजिए, 23 और 33 एक 34। आंसर आपका दिया है 34 लोग। तो कितनी हो गई? 34। चलिए, इतना इजी है, इतना इजी है कि आप लगा सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। और क्वेश्चन एक तो आता ही आता है, एक क्वेश्चन आना ही है। इसीलिए कहता हूं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। रीजनिंग हो या मैथ हो, आपको उस पर लगातार काम करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इतना बार रस्सी जो कि लो पत्थर की नहीं है, लेकिन उस पत्थर के सिल पे भी क्या कर देती है? निशान बना देती है, उसे काट देती है। यह जज्बा होना चाहिए। कोई कितना भी कठोर हो, कोई कितना भी कठिन हो, लेकिन इतना जोरदार हमला करो कि उसे टूटना ही पड़े दोस्तों। तो कहते हैं कि हमारी जो मंजिल है, हम मंजिल लेके रहेंगे। तो यह दृढ़ प्रतिज्ञ अगर आप हैं तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए हमेशा मजबूती से डटे रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अगली कड़ी में क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, ये समझना होगा। क्या है? 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अशोक जब 3 स्थान दाहिने ओर खिसक गया। अब 50 विद्यार्थियों की एक कतार है, कतार बना लीजिए। अशोक जब 3 स्थान दाहिने ओर खिसक गया तो वह बाएं किनारे से 17वां हो गया। तो बताइए स्थान परिवर्तन के पूर्व अशोक किस स्थान पे था? यहाँ बात समझिएगा। क्या है? यहाँ पे दे रहा है 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? 50 विद्यार्थी। तो यह कह रहा है जब 3 स्थान, मान लीजिए यह स्थान अशोक का है, यह स्थान अशोक का है, और 3 स्थान दाहिने, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान दाहिने चला गया। तो एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान दाहिने की ओर खिसक गया तो वह बाएं किनारे से 17वें स्थान पे हो गया। किसने हो गया? 17वें स्थान। कहां से? बाएं से। कितने स्थान पे हो गया भाई? 17वें स्थान पे हो गया। यहां तक क्लियर है? एकदम क्लियर है? ओके। तो बताइए स्थान परिवर्तन के पूर्व अशोक दाहिने किनारे से किस स्थान पर था? तो जब परिवर्तन नहीं किया था तो दाहिने से यह जो दिखा रहा है, यह किस स्थान पर
था, दाहिने से। तो हमको पता है कि बाएं से 17वां है। क्या पता है? बाएं से 17वां है, तो दाहिने से क्या होगा दोस्तों? अब फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे वही एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पे क्या है? इधर दिया है क्या? कितना? 17वां। 17 के पहले कितना हो जाएगा? 15, सॉरी 16, 15 और ये हो जाएगा 14वां। तो कितना स्थान पे था? बाएं से पहले 14वें स्थान पे था ना। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। क्लियर है? प्लस ये हमको पता है 14, वाई कर देंगे, माइनस वन कर देंगे और 50 कर देंगे। यहाँ कर सकते हैं, एकदम फार्मूले पे चल रहे हैं, एकदम टोटल फार्मूले पे लग रहा है। तो करना क्या है आपको? यहाँ पे आ जाइए, तो y बराबर 50 माइनस 14 कर लीजिए। तो 50 में से 14 घटाएंगे, क्या बचेगा आपके पास? 50 में से 14 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 36। क्या जाएगा? 36। और प्लस यह माइनस आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 15। तो कितना आंसर जाएगा भाई? तो आपका हो जाएगा, निकालिए। तो 50 माइनस 14 36 हो गया। और धन 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 37। तो आंसर कितना आ गया? 37। अर्थात तब कह सकते हैं कि बताइए परिवर्तन के पूर्व अशोक दाहिने किनारे से किस स्थान पे होगा? तो दाहिने किनारे से 37वें स्थान पे होगा। अर्थात यहाँ पे 37वां स्थान हो जाएगा। तो टोटल जो आपको निकालना था वो आपका आंसर आ चुका है। आंसर क्या है? 37वां। आपका आंसर लग गया, बहुत इजी वे में लगा दिया। सिंपल सी फार्मूला लगाया, एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू टोटल। टोटल कितना दिया है? स्थान दिया है कितना? तो स्थान दिया है 14वें स्थान पे है ना। देखिए 17वां बता रहा है, 3 पीछे आइए, कितना हो गया? 14वां स्थान हो गया। हमको पता है 14, इधर से पता नहीं हमको है, टोटल पता है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस वन बराबर टोटल। तो 14 प्लस वाई माइनस वन बराबर 50। तो वाई बराबर 50, 14 या प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस 14 और जितना आएगा 36 आ गया, और यह माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना जाएगा? 37 जाएगा। आंसर आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। रीजनिंग को जितना सावधानी से पढ़ेंगे और सावधानी से लगाएंगे उतना ही रीजनिंग इजी वे में लग जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है भाई। अगला सवाल भी देख लेते हैं, और आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अगला सवाल। यहाँ पे समझना होगा कि क्या है। 70 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, आप पढ़िए, राजू 5वें स्थान से दाहिनी की ओर है। ध्यान समझिए। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 70। 70 विद्यार्थियों में एक पंक्ति है जिसमें राजू 5वें स्थान दाहिनी ओर खिसक गया। 5 स्थान पता नहीं है, तो यहाँ से दाहिने की तरफ बायस करेंगे तो मान लीजिए यह स्थान है, और यहाँ पे 5 स्थान, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 1 2 3 4, और फिर 5वें स्थान पर खिसक जाता है। ये नहीं कह रहा है 70 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राजू 5वें स्थान दाहिनी ओर खिसक गया, तो वह बाएं किनारे से 37वां हो गया। यहाँ पे सेम वही सवाल है, बाएं किनारे से 37वां हो गया। तो बताइए स्थान परिवर्तन के पूर्व राजू दाहिने किनारे से किस स्थान पे था? दोस्तों सेम वही सवाल। तो बताइए स्थान परिवर्तन, तो 35, ऐसा 36, 35, 34, 33, अर्थात यहाँ 32 कह सकते हैं कि 32वें स्थान पर था। तो कह रहा है कि स्थान परिवर्तन के पूर्व राजू दाहिने किनारे से किस स्थान पर था? तो 32 तो हम यह निकाले हैं,
32 तो हम यह निकाले हैं, लगाना कैसे है, लगाना है आइए किस पे, फार्मूले पे, वही x प्लस वाई माइनस वन इजकल टू टोटल, टोटल कितना दिया है 70, और यह दिया कितना है 32, 32 धन y माइनस वन बराबर 70, तो y इजकल टू 70 प्लस तो माइनस 32, तो 70 में से 32 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा भाई, तो 10 में से 2 जाएगा 8, बचा कितना, बचा कितना 6, 6 में 3 जाएगा 3, तो कितना आ रहा है 38, तो y बराबर 38, और यह माइनस है तो यह प्लस वन है, तो यहाँ जोड़ दीजिए प्लस वन, तो कितना हो जाएगा 39, तो 39 क्या दिखा दिया, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो क्या हो गया कि दाहिने से कितना हो गया, तो दाहिने से इसका स्थान यहाँ पे 39 का हो जाएगा, बाएं से 32 और दाएं से 39, टोटल कितना है 70, तो आपको आंसर मिल गया दोस्तों, एकदम जैसा पूछा वैसे हमने लगाया और आपको आंसर आपके सामने आपके थाली में प्रस्तुत कर दिया। तो ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लगाना होगा और वहां पे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके आना होगा दोस्तों, क्योंकि यदि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है ना, तो दुनिया को कितना भी धोखा दे लीजिए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ कि इतना पढ़ो कि बगल वाला भी टेंशन में आ जाए, पड़ोसी को नींद ना आए, समझ रहे हैं ना। तो पढ़ना सीखो, यदि वक्त आए तो लड़ना सीखो, कौन कहता है कि मंजिल नहीं मिलेगी, कम से कम मैदान में उतरना सीखो। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन मजेदार आया दोस्तों, क्या है क्वेश्चन अब मजेदार आ चुका है। अब यहाँ पे आपको लगाना है यह सवाल, देखते हैं कि थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है, क्या है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दुगुना है। क्या दे रहा है दोस्तों, समझिएगा बात को, कि 48 व्यक्ति विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दुगुना है। यहाँ पे क्या है, एक पंक्ति हो गया, जैसे दिया है वैसे हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लगा लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए। मान लीजिए ये लड़कियों एक कतार है, इसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दुगुना है, अर्थात लड़के 2 हिस्सा में हैं और लड़कियां 1 हिस्सा में, तो उसका दुगुना हो गया। अब क्या करा भाई, बात समझिएगा, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, बॉय संबंधे गर्ल, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, बॉय संबंधे गर्ल। अब यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि लड़के दुगुना है और लड़कियां इस लड़कियों का दुगुना, तो एक का दुगुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो हमको निकालना है। अब आपको रेशियो अगर आता हो तो उसके लिए फार्मूला है क्या, बॉय इक्वल टू, तो बॉय निकालना है, बॉय बराबर, तो क्या करना पड़ेगा भाई, यह 2 1 3 काउंट करिए, 2 1 3, तो क्या कर सकते हैं, कितने लड़के हैं, टोटल कितनी संख्या है 48, 48 कर दिया मैंने, कितनी है भाई, सबको पता है टोटल संख्या कितनी 48। अब 48 के बाद टोटल क्या करेंगे, कितने लड़के हैं बॉय निकालने हैं, लड़के कितने हैं 2, यहाँ देखा या ना, दुगुना है, कितने लड़के हैं दुगुना है, तो हमको रेशियो के अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों, तो रेशियो तो क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2, अब दोनों काउंट करिए, 2 धन 1 कितना हो जाएगा बटे 3, काउंट कर दीजिए, 3 एक कम 3 और बचा 18, 3 छक 18, 16 दूना 32, तो कितना हो गया, तो 32 लड़के हो गए दोस्तों, 32 लड़के हो गए, तो किसका दुगुना 32 होगा, 16 का, जो ये 16 आया दोस्तों ना, तो कितना हो जाएगा, लड़कियां कितनी हो गई 16 हो गई, इतना हम निकाल लिए, कितने का
इस 48 का जो दिया था रेशियो के माध्यम से हम यह पता कर लिए, जब दुगुना कर दिया है, यहीं पे घुमाया है क्वेश्चन, क्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दुगुना है, तो हम रेशियो पे आ गए, बॉय संबंधे गर्ल, तो दो दुगुना बॉय है और जितना लड़कियां हैं उसका दुगुना लड़के हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ दें, 3 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना है, 2 है, इसलिए 48 इंटू 2 अपान कितना हो जाएगा, 3 काट दिया, 16 दूना 32, हमको बच्चों की संख्या निकल गई, तो किसका दुगुना 32 है, 16 का, तो लड़कियों की संख्या 16 होगी, सिंपल सी बात। तो कह रहा है एक लड़का संजीव जो आगे से 20वें स्थान पे है, यहां से आइए, यहाँ पे संजीव को बैठा दीजिए 20वें स्थान पे, उसके आगे 7 लड़कियां हैं, इसके आगे 7 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो बताइए संजीव के पीछे कितनी लड़कियां खड़ी हैं भाई, कुल संख्या इनकी 16 है, 7 आगे हो गई, तो पीछे कितनी होगी, कितनी होंगी, कितना और जोड़ दें कि 16 पूरा हो जाए, 7 में कितना और जोड़ें कि 16 पूरा हो जाए, तो दोस्तों जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, यदि हम 7 में कितना जोड़ें, 10 जोड़ें 17 हो गया, 9 जोड़ें 16 हो गया, अर्थात इसके पीछे कितनी लड़कियां हैं, 9, तभी तो 9 और 7, और यह खुद ही लड़का है, यह बॉय है, तो पीछे 9 लड़कियां, आगे 7 लड़कियां, इसके आगे 7 लड़कियां, पीछे 9 लड़कियां, तो कह रहा है संजीव के पीछे कितनी लड़कियां, आंसर 9 लड़कियां, संजीव के आगे कितने लड़के हैं, अब लड़का पूछ लिया है, यह संजीव जो बीच में है, अब यह संजीव यहाँ पे कितने स्थान पे है, 20वें स्थान पे है, तो 20वें स्थान पे है, तो 20 के पीछे 19, 19 में 9 यदि लड़कियां हो गई तो 10 लड़के हो जाएंगे, सिंपल सा बात, इतना इजी, लगाने की जरूरत है, तुरंत देखिए 10 लड़के इधर हो चुके हैं, टोटल लड़के कितने हैं, 32 लड़के हैं, तो 10 इसको लेके 11, तो आगे कितने हो जाएंगे, तो ऐसा कितना जोड़ दें कि 32 पूरा हो जाए भाई, 11 में अगर जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो 21 11, तो यहाँ पे कितने जाएंगे, 21, क्या पूछा है, संजीव के आगे कितने लड़के हैं, तो आगे 21 लड़के हैं, 21, और यह इसके आगे पूछा है, इसको लेके नहीं पूछा है, अर्थात 11 इधर हो गए, तो इसके आगे कितने लड़के हैं भाई, इसके आगे 21 लड़के हैं, तो यह भी आपका सवाल हो गया, संजीव के पीछे कितने लड़के हैं, तो संजीव के पीछे इसको छोड़ रहा है, इसलिए 10 लड़के हैं, क्या 10 हो गया, सब आंसर आपका लग गया, एकदम इजी वे में लगाया मैं आपको, जैसा पूछा वैसा मैंने काम किया, तो यह चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमको रेशियो निकालना है, और रेशियो के अकॉर्डिंग ही हमको इसको लगाना पड़ता है, तो यह जो आपको मैं समझाने का प्रयास किया, आज रीजनिंग का यह जो चैप्टर था उसे मैंने समाप्त कर दिया, और इसमें आपको यही कहूँगा कि घर जाइए, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न मिलते हैं सबको लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि बिना प्रयास के, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ सफल होने वाला नहीं है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना कि जितना अपने आप को रगड़ोगे, जितना अपने आप को तपाओगे, उतना निखर के सामने आओगे, इसीलिए कहते हैं कि अब वह जंग शुरू कर दो जिसे तुमने छेड़ा है, अब वह जंग तुम शुरू कर दो जिसे तुमने छेड़ा है, ऐसे तो कायरता भर निगाहें सब देखते हैं, लेकिन मंजिल को वही पाते हैं जो जंग में उतरे हैं। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन में इसे मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और अगले सेशन में नया चैप्टर लेके आने वाला हूं जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है, या तो पासा पढ़ाएंगे या कैलेंडर, दोनों इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।